तो हम रेजिस्टर तो रेजिस्टर जितना ये ज्यादा होगा उतना करंट कम होगा। ओम्स लॉ कहता है कि ये वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस इनका जो रिलेशन है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट और V और I इन दोनों का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये इस एनालॉजी के साथ अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो ये जो वाटर डैम या फिर डैम की जो हाइट होती है वो हाइट वो उसका पोटेंशियल डिसाइड करता है। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। और यहाँ से इस डैम वॉल में से एक होल निकालकर वाटर का फ्लो कंटिन्यू किया हुआ है और यहाँ पे बीच में एक ऑब्स्टेकल या ब्लॉक लगा दिया है दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, जो ये फ्लो को अपोज करेगा। तो इस तरह से दिस water level act as a potential difference, this block obstacle act as a resistance and this flow is nothing but the current। जितना ये रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही फ्लो कम हो जाएगा। जितना ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आप बढ़ाएंगे उतनी ही फ्लो की वैल्यू कम हो जाएगी। दैट मीन्स रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उतना करंट कम, या फिर करंट जितना ज्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको रेजिस्टेंस कम रखना पड़ेगा। So this was about the VIR relation of the best analogy। अभी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या है? तो रेजिस्टिविटी को रो इस लेटर से दिखाया जाता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया होता है और ये उसकी लेंथ है। रेजिस्टिविटी ये सिर्फ टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल दैट मीन्स रेजिस्टिविटी, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना रेजिस्टेंस भी वो कंडक्टर ज्यादा ऑफर करेगा। तो इसके लिए हम एक एनालॉजी देखते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन। दिस इज वन ऑफ द गुड साइड PHLT सिमुलेशन, कोरोलर सिमुलेशन। तो इसमें रेजिस्टेंस जो होता है, अभी मान लीजिए कि अगर लेंथ बढ़ा दी तो लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस की भी वैल्यू बढ़ जाती है। लेंथ बढ़ने से वो उसको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा चार्जेस को, तो उसमें ऑब्स्टेकल भी ज्यादा होगा, तो इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर लेंथ कम होती है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया जाए, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। क्रॉस सेक्शन ज्यादा, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर चार्जेस ऑफ फ्लो को ज्यादा स्पेस मिल जाएगी ट्रैवल करने के लिए और वो आसानी से फ्लो हो सकता है, यानी रेजिस्टेंस कम हो सकता है। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना क्रॉस सेक्शन एरिया कम उतना ऑब्स्टेकल यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्जेस को ज्यादा होगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये उसी तरह से कि जैसे कि कॉरिडोर में मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ है और आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, तो ये भीड़ जितनी ज्यादा होगी उतना ऑब्स्टेकल आपको ज्यादा मिलेगा और जितनी भीड़ कम उतना ऑब्स्टेकल कम होगा और आप आसानी से जा सकते हैं। उसी का रोल है क्रॉस सेक्शन एरिया का। एरिया जितना ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम और जितना एरिया कम उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। So this was about the resistance and resistivity। ओम्स लॉ भी यही कहता है। ओम्स लॉ के हिसाब से V is equal to IR। वोल्टेज की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी करंट उतना ही बढ़ेगा। वोल्टेज जितना कम होगा उतना ही करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन दोनों का जो रेशियो होगा रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ने से ही करंट की वैल्यू कम होती है और रेजिस्टेंस कम करने से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। सो दिस इज अबाउट द ओम्स लॉ। और आपको ये गूगल क्लासरूम में एक अच्छा सिमुलेशन जॉन ट्रैवोल्टेज करके प्रोवाइड किया गया था। ये जॉन नाम का आदमी है, वो अपने घर जा रहा है, लेकिन घर जाते वक्त जब डोर मैट पर उसके पैर पड़ते हैं तो वो डोर मैट पर घुसने से वहां पर ये चार्जेस आ जाते हैं और जैसे ही जॉन अपने ये मेटालिक नॉब को टच करता है ये चार्जेस वहां से होकर नॉब में चले जाते हैं और उसे शॉक का एक्सपीरियंस होता है। जितना ये रबिंग आप ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस होंगे और जैसे ही आप ये किसी चार्जेस को ये पास मिल गया तो वहां पर शॉक लगता है। तो
You try this simulation yourself on this website phctcolorado.edu/sim। वापस चलते हैं हम हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ। तो ये रजिस्टिविटी के बारे में आपको पता चल जाएगा। अभी देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सीरीज में रजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। जैसे कि ये पाइप, मान लीजिए ये एक वाटर पाइप है और ये एक पंप है। तो पाइप में ये ऑब्स्टेकल्स है, लेकिन पाइप में से वाटर फ्लो अमाउंट जो है वो सभी ऑब्स्टेकल में सेम ही होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में भी वही होता है, करंट की वैल्यू हर एक रेजिस्टेंस में सेम ही होती है। अगर पैरेलल रेजिस्टेंस देखा जाए तो पैरेलल में एंड टू एंड कनेक्शन रेजिस्टर्स का होता है। सारे रेजिस्टर्स के एंड एक पॉइंट पर ही कनेक्ट किए जाते हैं, लेकिन जब करंट ये इस जंक्शन पे आता है तो वो करंट की वैल्यू स्प्लिट हो जाती है। करंट I1, I2 और I3 रिस्पेक्टिवली R1, R2 और R2 में फ्लो हो रहा है। यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस ऑल थ्री रेजिस्टर इज सेम एज V, बट करंट इज डिफरेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है और करंट डिफरेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है और वोल्टेज की डिफरेंट। इसी क्राइटेरिया से लेकर हम सीरीज और पैरेलल रेजिस्टर्स के इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स निकाल सकते हैं। अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि हर एक रेजिस्टेंस से सेम करंट पास होता है, लेकिन पैरेलल में अलग अलग करंट पास होते हैं। तो हमारे घर में भी अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज किए जाते हैं। फैन के लिए अलग करंट लगेगा, कूलर के लिए अलग करंट लगेगा, रेफ्रिजरेटर के लिए अलग करंट लगेगा। इन सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में सेम करंट की जरूरत नहीं है। अगर सेम करंट होता तो उनको सीरीज में लगाया तो चल जाएगा, लेकिन हर एक की करंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होने की वजह से ये सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस बल्ब के लिए करंट की वैल्यू इस ब्लू पाथ से दिखाई गई है, और जो करंट पास होने वाला है इस बल्ब से तो वो रेड से दिखाया गया है। लेकिन ये दोनों वैल्यू अलग अलग है क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। इसका एक एडवांटेज ऐसा है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अनफॉर्चुनेटली खराब हो जाता है तो उस विंग में से फ्लो होने वाला करंट अपने आप स्टॉप हो जाएगा, लेकिन इसका असर दूसरे विंग से जाने वाले करंट पर नहीं होगा। तो हमें अनडेविएटेड फ्लो ऑफ चार्जेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिल सकता है। लेकिन यही अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात होती तो एक जगह पर अगर फॉल्ट आ गया तो उस फॉल्ट की वजह से दूसरे अप्लायंसेस भी बंद होने के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या फिर उसकी सर्किट इन सीरीज रेफर नहीं किया जाता। हमेशा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही यूज किए जाते हैं। तो ये बात हुई थी रेजिस्टर्स की। आप पढ़ते रहिए, और ऐसी भी बात नहीं है कि हमेशा हमें कोई टॉपिक जब पढ़ रहे हो तो वो एक साथ ही सभी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको ये कंटिन्यूअस लर्निंग रखनी है। सो होप you understood this concept very well. Thank you. Keep learning.